औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो मेहरबान है हम। और ये आज जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये किस लिए हम ये आज जनन हमारी पीडीपी के जो पार्टी के अहदेदार यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, ये पीडीपी की वजह से हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जो सरकार ने, हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार ने ये मजाक कौन सा बनाया है। आज सुबह कुछ तो रात को कुछ फैसले लिए जा रहे हैं कि इस पे ध्यान दो कि सरकार ये क्या कर रही है। कि सरकार ने आज जो डेली वेजर बचे हैं, कहीं म्यूनसिपैलिटी में है, कहीं पीएचई में है, कितने से डिपार्टमेंट हम आपको बताएंगे कि लाखों करोड़ों में कितने बच्चे इस वक्त बेरोजगार हैं। उनके बारे में सरकार कुछ नहीं फैसला ले रही, बल्कि वो फैसला ले रही है बनी बनाए मकानों को उजाड़ रही है। जहां पहाड़ियों पे गरीब लोग हैं, जहां पे ज़मीनी सतह पे लोग अपनी मेहनत और मजदूरी से काम कर रहे थे और बैठ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उनके, क्या ये फैसला अच्छा लिया है सरकार ने? ये हमसे राज़ी नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम जहाँ जहाँ पे ये मकान बने, तब सरकार कहाँ सोई थी जब सरकार ने बनाने के लिए दिया, इनको कहा कि बना दो। क्या सरकार का क्या फैसला था उस वक़्त? आज जो सरकार फैसला कर रही है कि वहाँ से श्रीनगर में भी मकानों को तोड़ दो, भदरवा में भी तोड़ दो, डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी तोड़ दो, पूरी जम्मू कश्मीर में उथल पुथल मचाई है सरकार ने। क्या सरकार का यही फर्ज बनता है? सरकार को बल्कि ये फर्ज बनता है कि सरकार को आगे चलाना है, कैसे दुनिया चलानी है, कैसे काम करना है। ऐसे गरीब लोगों को सुबह शाम रुलाते हैं। सरकार ऐसा गुनाह कर रही है कि लोगों को बेघर कर रही है। सरकार ने फैसला लिया है, बार बार लोगों को मकान तोड़ते हैं, गरीब गुरबाओं को मकानों से बेघर करते हैं, उन पर बेघर। हाँ, जब आज अभी रियाज साहब ने बात कही कि बड़े बड़े मगरमच्छों को सामने निकालो, भाई सामने निकालो बड़े बड़े लीडरों को, जिन्होंने ये मकान बनाए हैं, जिन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं, उनको पहले तोड़ दो, फिर गरीबों के घरों में जाओ। हम इस फैसले पे मुतमईन नहीं है। मैं आपसे शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचाती है। हमने आज, मैं भदरवा से पीडीपी ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो आज उन्होंने ये कानून निकाला है रोशनी एक्ट का, जो गरीबों के मकान छीने जा रहे हैं, क्या इनको ये इतना भी पता नहीं है कि इतनी गरीब आवाम जो है, गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, जिस वजह से आज की जितने जवान हैं ये बहुत गलत रास्तों पे चल रहे हैं। और इनको इतना भी ख्याल नहीं, यही अवाम जो इनको इस मुकाम तक पहुंचाती है, और इसी अवाम के साथ इतना जुल्म, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं गवर्नर इंतजामिया से इल्तमास करता हूं कि ये जो कश्मीर का पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा जिस तरह से ये लोगों के पीछे पड़े हैं, क्यों यही अवाम इनको इस मकाम तक पहुंचाती है और इन्हीं के साथ इतना जुल्म करती है। जैसे पहले बहुत बड़ा जो है अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से इल्तमास करता हूं कि फ़ौरन इस आर्डर को कैंसिल किया जाए और इस गरीब आवाम के साथ इतना खिलवाड़ ना करें। कम से कम अल्लाह से डरें, इतना सोचे कि इनको अपने घर में खाना पीना सब कुछ है, लेकिन एक गरीब का सोचा कि ये क्या खाता है, इसके बच्चे क्या खाएंगे, ये कहाँ जाएगा, ये सोचा है उन्होंने। जब उनके घर भी उजड़ जाएंगे, नहीं चलेगा। हम वार्न करते हैं गवर्नमेंट को, इस फैसले को वापस लिया जाए। ऐसा ना हो कि कल पूरी आवाम जो है सड़कों पर आ जाए और हम माँ बहनें बच्चे जितने बूढ़े बुजुर्ग सब जो है सड़कों पर आ जाएंगे, और इसकी जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट होगी। बहुत अच्छा बीजेपी की तरफ से इसमें जो हमारे सभी जो अहदेदार जो हैं और सीनियर हजरात इसमें हैं। 2019 की बात मैं करूं, जब 2019 के हालात आए तो लोग काफ़ी परेशान हुए। उसके बाद
लोगों के जो मसले हैं, चाहे आप डेलीविजन का मसला ले लें, आज पूरा डेलीविजन जो है पूरा जम्मू कश्मीर रोड पे है। उसके बाद हमारे भाई जो पंडित, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हैं, उसमें नौजवान हैं, हमारी भाई बहनें हैं, आज वो भी पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर रोड पे हैं, सड़कों पे हैं, रो रहे हैं। उसके बाद सुबह हम एक आर्डर सुनते हैं, शाम को दूसरा आर्डर सुनते हैं। तो ये पूरी जम्मू कश्मीर के साथ काफ़ी ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। ये हुकूमत जो है खाली तानाशाही करना, लोग जो हैं, जो पहाड़ियों पर रहने वाले लोग जो हैं, वो इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम गवर्नमेंट से, एलजी से हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं। या तो देखो, किसान जो है बेचारा अपना एक जिम्मेदारी करता है, वो अपना पेट पालता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। उसके बाद वही फल फ्रूट सब्जी जो है, अनाज जो है मार्केट में आता है। तो इस वक्त जो है बहुत जो परेशानियां जो है लोगों के अंदर, गुस्सा जो है, नाराज़गी जो है, इस ये हुकूमत जो है ये खाली दादागिरी करती है। तो हम अपील करते हैं ये जो ऑर्डर जो है ये कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग परेशान हैं। तो उसके बाद हम बढ़ते जा रहे हैं, लिखे पढ़े नौजवान जो है रो रहे हैं, पछता रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उन डेलीविजन की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उन गरीब लोगों के, गरीब किसान। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीडीपी यूनियन भदरवा की तरफ से मुनक्कद की जा रही है, जिसमें बर्निंग इशू जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जितने भी सरकारी ज़मीन, घास चराई और इलीगल गैरकानूनी तरीके से जो भी अराज़ी पर काबूज हुए हैं, उस सिलसिले में जो आवाम में हरासमेंट गवर्नमेंट की जानिब से हुई है, उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर मुनक़्क़द की जा रही है। तो इस सिलसिले में बहसीत वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा पीडीपी पार्टी की तरफ से मैं रियाज अहमद खान चंद अल्फाज आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम गूनागूं मसाइल का शिकार हुए हैं। ज़बानी खर्च और बुलंदबाज़ दावों के बावजूद तरक्की हो, टूरिज़म की इंडस्ट्री हो या हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो, तो यानी वो ज़वाल पज़ीर नहीं है और अरूज का कहीं भी नाम नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तो वादी में फ़र्ज़ करो 10 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 5 ही डिस्ट्रिक्ट में सी ऑफिस है। इसी तरह से ZDO, हेडमास्टर और लेक्चरों की एक लाइन जो है वो तो अलहदा बात रही, लेकिन आप देखते हैं रोज़ आप टीवी चैनल्स पर मुशाहिदा करते हैं कि चाहे वो चीफ डिपार्टमेंट हो, ये रहबरे खेल हों, रहबरे ज़राअत हों, हाल जो होता है वो
यहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं, जो यानी जमहूरी हुकूमत जहाँ पर होती है, उनको यानी हर ज़मीनी सतह पर जो होती है वाक़फ़ियत जो होती है, लोगों से रवाबित होते हैं, उनसे मिलना जुलना होता है, वो पूरी तरह जो है ये इनको क्या पता, ये एयर कंडीशन में रहते हैं, माना कि वो तालीमी लिहाज से काबिल भी होंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पर आवाम के जज्बात, एहसासात और उनकी ज़रूरियात, जिसने कि गैर कानूनी तरीके से अगर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, अगर वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कायम की है, अव्वल तो हुकूमत को तभी चाहिए था कि वो मतलब अदारे इतने मजबूत होने चाहिए थे कि उन्होंने क्यों गैर कानूनी तौर पर तामीरी ढांचे जो हैं सरकारी ज़मीन पर कायम किए हो गए, यानी वो बिल्कुल अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गए। लेकिन आज अचानक कहा जा रहा है कि उन्होंने मतलब वो जो है वो सरकारी ज़मीन पर बनाए, और ताकि गवर्नमेंट सोई हुई थी, तो यानी विद इन शॉर्ट नोटिस में उनको कहा जाता है कि वो अपने तजावज़ात को हटाएं, वरना उन पर डोजर चलाया जाए। तो हमारे कहने का मतलब जो है कि अगर ऐसा शहर या श्रीनगर शहर की बात नहीं है, देहात के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि कल ही मैंने सुना कि यहाँ की लोकल इंतज़ामिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, न जाने हकीकत कहाँ तक है, मतलब उनकी अराजी उन्होंने मतलब घाचा रोटी कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, तो आज अगर उनको इससे बेदखल किया जा रहा है, वो उनके बचाए वो उनके बच्चे क्या करें, वो कहाँ से यानी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। तो ये एक हम यहाँ गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहते हैं, एक तजवीज़ रखते हैं कि जनाब आला वो होती है जो अपने शहरियों को तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो उनके ज़िम्मेवार होती हैं, उनको मैसर इस अपने सकुर पर नज़रसानी करके इसको मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। आप देखें यही मतलब है कि एक कानूनी हैसियत है कि रोशनी एक्ट के तहत ये सब कुछ हो, और रोशनी एक्ट कब बना, जब आवाम के नुमाइंदों ने, यहाँ की असम्बली ने, लोअर हाउस ने अपने के उनको मत आप सपेयर करें, अगर उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो उनसे आप निपट लें। लेकिन इस ज़ुमरे में, इस में अगर आप छोटे छोटे मेहनतकार जो दिन भर मजदूरी करते हैं, अगर आप उनसे उनकी शुरुआत करते हैं तो ये नाकाबिल कबूल है, और ये हमको बिल्कुल यानी इसके लिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।